नंबर सिस्टम चैप्टर का नाम है संख्या पद्धति। किसी संख्या में अंकों का जातीय मान, और जातीय मान को कहते हैं इंग्लिश में फेस वैल्यू, तथा स्थानीय मान उसको बोलते हैं इंग्लिश में प्लेस वैल्यू। कि संख्या में अंकों का जातीय मान तथा स्थानीय मान। कोई भी संख्या जो 2 या उससे अधिक अंकों की बनी होती है उसमें हर एक अंक का अपना मान होता है। हर एक अंक का अपना मान होता है, उसमें से एक जातीय मान होता है, दूसरा स्थानीय मान होता है। जातीय मान फेस वैल्यू, किसी अंक का जातीय मान किसी संख्या में उसके स्थान पर निर्भर नहीं करता है। उस अंक का जो वास्तविक मान होता है उसे ही जातीय मान कहते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, जो वास्तविक मान होता है उसे ही जातीय मान कहते हैं। जो वास्तविक मान होता है उसे कहते हैं जातीय मान। जैसे यहाँ पर लिखे हैं 9, 8, 5, 4। इस संख्या में पूछा जाएगा कि 9 का जातीय मान क्या है, तो 9 का जातीय मान 9 ही होगा। 8 जातीय मान क्या है, तो 8 ही होगा। 5 जातीय मान क्या है, 5 ही होगा। 4 का जातीय मान क्या है, 4 ही होगा। तो जो वास्तविक मान होता है वही होता है जातीय मान। ठीक है, जैसे यहाँ दिया हुआ एग्जाम्पल में 5, 7, 4, 8, 7, 3 में 7 का जातीय मान क्या होगा, तो 7 का जातीय मान यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है ना। तो लिखा हुआ है 7 का जातीय मान क्या होगा, 7 ही है। चाहे वह दहाई के स्थान वाला 7 हो, चाहे 10,000 के स्थान वाला 7 हो। जैसे पढ़ते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो 7 दो जगह है, दो जगह है कि नहीं। एक दहाई के स्थान पर है और दूसरा 10,000 के स्थान पर है। तो इसमें पूछा जाएगा कि 7 का जातीय मान क्या है, तो क्या होगा, 7 ही होगा। पूछता 3 का जातीय मान क्या है, 3 ही होगा। 8 का जातीय मान क्या है, 8 होगा। ठीक है, 4 का जातीय मान 4 होगा। 5 का जातीय मान 5 होगा। तो जातीय मान को इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, फेस वैल्यू। तो जो वास्तविक मान होता है वही होता है जातीय मान। आगे है स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू। इससे पहले क्या पढ़े हम लोग, जातीय मान, फेस वैल्यू। किसी अंक का स्थानीय मान किसी संख्या में उसके स्थान पर निर्भर करता है। यहाँ पर निर्भर किस पर करेगा, स्थान पर। जैसे 7, 3, 7, 5 में 7 का स्थानीय मान क्या होगा, तो दहाई स्थान वाले, यहाँ पर क्या है, वाले, वाह करेंगे। दहाई स्थान वाले, यहाँ हा करेंगे, दहाई। दहाई स्थान वाले 7 का स्थानीय मान 7 गुने 10, 7 गुने 10 कितना होगा, 70। और यहाँ पर हजार के स्थान वाले 7 का स्थानीय मान 7 गुने 1000 कितना, 1000, 7000। नोट, शून्य का जातीय मान एवं स्थानीय मान हमेशा क्या होता है, शून्य होता है। तो शून्य का जातीय मान पूछेगा और शून्य का स्थानीय मान, दोनों क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। तो यहाँ पर किसका स्थानीय मान पूछा गया था, 7 का। तो 7 का स्थानीय मान, यहाँ पर 7 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ये दहाई पर भी है और हजार पर भी है। तो यहाँ पर 7 का स्थानीय मान पूछेगा तो 7 का कितना हो जाएगा, 7 का स्थानीय मान 70 हो जाएगा। और यहाँ पर इसके लिए पूछा जाएगा 7 का स्थानीय मान, इसके लिए पूछा जाएगा तो 7, उसके बाद कितना अंक है, 3 अंक है, कितना 0, 3 0। यहाँ 7 है, उसके बाद कितना अंक है, 1 अंक है, तो 1 0। इस 7 का स्थानीय मान 70 होगा और इस 7 का स्थानीय मान 7000 होगा। ठीक है, तो जब 2 अंक रहेगा, जैसे यहाँ पर 2 7 है, तो इसमें इस सवाल नहीं पूछा जाएगा। सवाल पूछा जाएगा कि 7 के स्थानीय मानों का अंतर क्या है, 7 के स्थानीय मानों का अंतर क्या है। तो इसका 7 का स्थानीय मान कितना है, 7000, और इस 7 का स्थानीय मान कितना है, 70। ये दोनों का अंतर पूछा है, तो 7000 में 70 घटा देंगे, 0, 10 में 7 3, या कितना 9, 6930 हो जाएगा। तीसरा सवाल पूछा जाएगा। तो पहले अभी सीख रहे हैं जातीय मान और स्थानीय मान। जातीय मान में सिंपल है, जो वास्तविक मान होगा वही जातीय मान होगा। स्थानीय मान क्या है, स्थान पर निर्भर करेगा, कहाँ पर है। तो यहाँ पर देखते हैं कि 7 का पूछा गया स्थानीय मान, तो 7 एक दहाई का स्थान पर है और दूसरा हजार पर है। इस 7 का स्थानीय मान 70 होगा और इस 7 का स्थानीय मान 7000 हो जाएगा। संख्या 4, 5, 8, 9, 2, 6 में 8 का स्थानीय मान क्या है, किसे पूछा गया है, 8 का स्थानीय मान क्या है। तो 8 ढूंढना पड़ेगा, 8 यहाँ पर है, 8 के बाद कितना अंक है, 3 अंक है, तो 3 0 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 8000,
यही आंसर हो जाएगा। इससे पूछा जाता कि 9 का स्थानीय मान क्या है, तो 9 का स्थानीय मान कितना होगा 900। 4 का स्थानीय मान, 4 पे कितना जीरो 5 जीरो। 6 का स्थानीय मान 6 हो जाएगा, 6 का स्थानीय मान 6 हो जाएगा। पूछता है इसमें 8 का जातीय मान, आंसर इसका 8 हो जाता। ठीक है, 0.06537 में 5 का स्थानीय मान क्या है। अब दशमलव में रहेगा तो क्या करेंगे, दशमलव पहले हटा लेंगे, दशमलव पहले क्या करेंगे हटा लेंगे। दशमलव बाद कितना अंक है 5 अंक है, तो 5 जीरो, कितना जीरो 5 जीरो, 2 हो जाएगा, 3 2 5 जीरो। ठीक है, यहाँ तक। आगे किसका पूछा गया है 5 का, 5 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 5 यहाँ पर है, इन है 5 है, कितना सो जाएगा 500 जाएगा, 500 बट्टे कितना जीरो है, कितना जीरो है 5 जीरो, नीचे है 5 जीरो, ये 2 जीरो कैंसिल, कितना हो जाएगा 5 बटे 1000, 5 बटे 1000, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, पहले पॉइंट को हटा लेंगे, आप पॉइंट हटाने के बाद जिसका पूछा जाएगा उसका देख लेंगे। ये 5 का स्थानीय मान, 5 के बाद कितना अंक है 2 अंक है, 2 जीरो, नीचे है कितना जीरो 5 जीरो, 2 जीरो कैंसिल, 5 बटे 1000। 7 6 8 2 4 6 3 में 6 का स्थानीय मूल्यों में क्या अंतर है, क्या पूछा गया है 6 का स्थानीय मूल्यों में क्या अंतर है, तो 7 6 8 2 4 6 3 में किससे पूछा गया है 6 का, क्या स्थानीय मान की जातीय मान, स्थानीय मान। तो यहाँ पर 6 है, तो 6 का मान यहाँ कितना हो जाएगा 60, 6 पर कितना जीरो होगा 1 जीरो, क्योंकि उसके बाद कितना अंक है 1 अंक है, यहाँ 6 है, 6 के बाद कितना अंक है 3 2 5, 2 3 4 5 हो गया। क्या पूछा गया है अंतर, मूल्यों में अंतर, तो दोनों का अंतर कर दीजिए, घटा दीजिए, 0 10 में 6 4, यहाँ कितना 9, यहाँ भी कितना 9, यहाँ कितना 9, यहाँ कितना 5, 5 3 9 है 4 0, ऑप्शन नंबर 2 होगा। ठीक है, संख्या 5 2 7 4 3 5 में 7 और 3 के स्थानीय मान के बीच का अंतर क्या होगा, किससे पूछा गया है 7 और 3 के, क्या पूछा गया है स्थानीय मान का अंतर। तो 5 2 7 4 3 5 में 7 और 3 का स्थानीय मान, ये 7 है, तो 7 का स्थानीय मान कितना होगा, 7 पर कितना जीरो 3 जीरो, 7 के बाद 3 अंक है, उसके बाद किसका पूछा है 3 का, 3 का तो क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, 3 के बाद एक ही अंक है तो 1 जीरो। और पूछता 5 का स्थानीय मान तो 5 6 होता, क्या पूछा गया है अंतर, तो दोनों का अंतर निकाल दीजिए, 0 10 में 3 7, यहाँ क्या बचेगा 9, यहाँ पर 6 6 9 7 0। चलिए अब आगे है विभिन्न प्रकार की संख्याएं। विभिन्न प्रकार की संख्याएं कौन कौन संख्याएं होती है, तो देखिए, तो जानिए अंक के बारे में। अंक 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो जितने भी संख्याएं हैं इन्हीं अंकों से मिलके बनेगी, जितनी भी संख्या बनेगी इन्हीं कोई अंकों को मिला करके संख्या का निर्माण होगी। ठीक है, तो ये अंक कितना हो गया 0 से कहाँ तक 9 तक, ये सबको बोलेंगे अंक बोलेंगे। अब ये 10 हो गया, तो 10 क्या हो गया ये संख्या हो गया, कितने अंकों संख्या 2 अंकों की संख्या, किसे किसे मिलके बनी है 1 और 0 से। ठीक है, तो ये सब ध्यान रखना है। आप पूछे सबसे छोटी संख्या 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10, ये सब तो 1 अंक का है, 2 अंक का स्टार्ट कहाँ से हुआ है 10 से, 2 अंकों की बड़ी संख्या 99, 2 अंकों बड़ी संख्या 99। ठीक है, अब यहाँ पर 1 है 0 और लिख देते हैं, तो कितना अंक का बन गया 3 अंकों का, ये 3 अंकों सबसे छोटी संख्या, 3 अंकों बड़ी संख्या 999। ठीक है, 4 अंकों छोटी संख्या, 1 पर कितना जीरो 3 जीरो, ये सब अंक है कि नहीं 1 2 3 4, ये 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 4 अंकों बड़ी संख्या 9999, इसे पढ़ा सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, पहला दिया हुआ प्राकृत संख्याएं।
संख्याएं में पहला पढ़ रहे हैं प्राकृतिक संख्या, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। जिन संख्याओं से वस्तुओं की गणना की जाती है, जिन संख्याओं से वस्तुओं की गणना की जाती है उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब कोई वस्तु है तो क्या 0 से स्टार्ट करते हैं? 1 से करते हैं। 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 उस सब क्या हो गया? प्राकृतिक संख्या। इसका मतलब है कि प्राकृतिक संख्या कहाँ स्टार्ट होगी? 1 से। 1 से भाई छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होगी। जैसे 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, ये इन्फिनिटिव तक जाता है, अनंत तक जाती है। ये साइन किसका है? इन्फिनिटिव तक, ठीक है, अनंत तक। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कुछ भी हो सकता है, अनंत हो जाएगा, ठीक है, ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो ध्यान रखना है कि जिन संख्याओं से वस्तुओं की गणना की जाती है उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं। स्टार्ट कहाँ से होगी? 1 से। लिखिए जल्दी से। पूर्ण संख्या, अगला क्या है? पूर्ण संख्या, जिसे बोलते हैं होल नंबर्स। यही से बोलते हैं होल नंबर्स। प्राकृतिक संख्याओं के परिवार में शून्य को शामिल करने पर पूर्ण संख्याओं का परिवार मिलता है। तो प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 से। अब उसमें अगर 0 से भी शामिल कर दिया जाए तो उस पूरा समुच्चय को उसे कहते हैं पूर्ण संख्या, ठीक है। जैसे 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 अनंत तक जाएगा। तो प्राकृतिक संख्या में अगर 0 को भी शामिल कर लिया जाता है तो उस पूरे समुच्चय को, उस पूरे परिवार को होल नंबर कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। लिखिए आगे है पूर्णांक। पूर्णांक जिसे बोलते हैं इंटीजर्स। क्या बोलते हैं इसको? इंटीजर। जब पूर्ण संख्याओं को धनात्मक और ऋणात्मक चिन्हों के साथ दर्शाया जाता है तो इनसे बने समुच्चय को पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय कहते हैं। पूर्णांक जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर्स। इसमें जब पूर्ण संख्याओं में, पूर्ण संख्या कहाँ स्टार्ट थी? 0 से। अब अगर उसमें ऋणात्मक चिन्ह को भी शामिल कर लेते हैं, ऋणात्मक चिन्ह जैसे यहाँ पर लिखा हुआ -5 -4 -3 -2 -1, ये सब क्या चीज है? ऋणात्मक चिन्ह है, ऋणात्मक संख्याएं हैं, ठीक है। और यहाँ से ये क्या है? पूर्ण संख्या है। तो जब पूर्ण संख्याओं को धनात्मक और ऋणात्मक चिन्हों के साथ दर्शाया जाता है तो इनसे बने समुच्चय को कहते हैं पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या में आपका नेगेटिव नंबर भी रहेगा, पॉजिटिव नंबर भी रहेगा और 0 भी रहेगा। ये सब बने ग्रुप को कहते हैं पूर्णांक कहते हैं, इंटीजर्स कहते हैं। आगे लिखा हुआ है धनात्मक संख्याओं को धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक संख्याओं को ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। जैसे धनात्मक पूर्णांक क्या होगा? 1 2 3 4, इसका धनात्मक पूर्णांक हो गया। ऋणात्मक पूर्णांक क्या हो गया? -1 -2 -3 -4, इसी तरह से बढ़ते जाएगा। ये सब हो गया ऋणात्मक पूर्णांक और ये हो जाएगा धनात्मक पूर्णांक। तो पूर्णांक में क्या क्या आएगा? धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक और 0 भी आएगा। यह क्या लिखा हुआ है? 0 0 को धनात्मक या ऋणात्मक संख्या कुछ ही माना जा सकता है। परिमेय संख्या क्या आगे? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या कहते हैं इंग्लिश में रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। जिन संख्याओं को p/q के रूप में दर्शाया जा सके, जहां p एवं q कोई पूर्णांक संख्या हो जबकि q नॉट इक्वल टू 0 और p एवं q में कोई गुणनखंड अवयनिष्ठ नहीं हो तो वह संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे 5/4, 6/1, 7/2, 4, 5, -1 आदि। तो समझिए परिमेय संख्या क्या है? जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके। और यहाँ लिखा हुआ है q नॉट इक्वल टू 0, मतलब जो q जो नीचे वाला स्थान रहेगा, वो नीचे अंक जो रहेगा वह 0 नहीं रहना चाहिए, ठीक है। p 0 हो सकता है, p 0 हो सकता है, लेकिन q 0 नहीं हो सकता है, ठीक है। p एवं q में कोई गुणनखंड उभयनिष्ठ नहीं हो। उभयनिष्ठ नहीं हो जैसे यहाँ पर 4 है और नीचे कितना है? 6। तो क्या कॉमन है कि नहीं? क्या कॉमन है उसमें? 2, इसमें भी 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो कॉमन नहीं होना चाहिए। जैसे 5 और 4 में कुछ कॉमन है क्या? कुछ कॉमन नहीं है। 6 और 1 में कुछ कॉमन नहीं है। 7 और 2 में कोई कॉमन नहीं है। तो वही लिखा हुआ है कि p एवं q में कोई गुणनखंड उभयनिष्ठ नहीं हो तो वह संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। मतलब जिसको p/q के रूप में लिख सकते हैं। p को कहते हैं अंश और q कहेंगे हर, ठीक है।
बोले सर यहाँ पर पी बाई क्यू कहाँ है, कुछ नहीं होता एक है, कुछ नहीं होता एक है, यहाँ भी कुछ नहीं तो एक है। ठीक है, तो क्या पी बाई क्यू पे हो गया, पी बाई क्यू के रूप में हो गया है। तो जिसे पी बाई क्यू के रूप में लिख सके उसे कहते हैं परिमेय संख्या, जिसको नहीं लिख सकते उसे कहते हैं अपरिमेय संख्या। आगे है अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर्स। जिन संख्याओं को p बाई क्यू के रूप में नहीं दर्शाया जा सके, जहाँ p और q कोई पूर्णांक संख्या हो जबकि q नॉट इक्वल टू 0, तो वह संख्या अपरिमेय संख्या कहलाती है। जिसे p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं वैसी संख्या कहते हैं अपरिमेय संख्या। जैसे यहाँ पर क्या है, √2, यहाँ √3, √5 और यहाँ पर क्या है पाई। तो ध्यान रखना जितना भी रूट के अंदर रहेगा, जितना भी रूट के अंदर रहेगा सभी के सभी क्या होगा, अपरिमेय संख्या। अब ऐसा नहीं है कि सभी का सभी हो जाएगा। जैसे यहाँ पर 4 है तो जिसका हम वर्गमूल सीधा सीधा निकाल सकते हैं, होल नंबर में निकाल सकते हैं, वो छोड़ करके ये 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 2, 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 3। अब यहाँ √2 का निकालेंगे क्या, इसमें पॉइंट में सब आएगा, इसमें √3 का भी पॉइंट में आएगा, √5 में भी पॉइंट में आएगा, वो पूरा होल नंबर में नहीं निकलेगा। ठीक है, और एक ध्यान रखना क्या चीज का मान, पाई का मान। ये पाई ये सब क्या कहलाएंगे, अपरिमेय संख्या। एक होता है 22/7, क्या होता है 22/7, ये 22/7 क्या है, परिमेय है। अब पाई क्या चीज है, अपरिमेय है। वो सब पाई का मान 22/7 लेते हैं, पाई का मान 22/7 लेते हैं सवाल को बनाने के लिए, सुविधा उसमें हो जाता है, 22/7 लेते हैं तो बन जाता है। बस उसमें वैल्यू पुट करते हैं, पाई का वैल्यू 22/7, वह एग्जैक्ट वैल्यू ये नहीं होता है, बस सवाल को बनाने के लिए 22/7 लेते हैं। लेकिन जब यहाँ पर परिमेय अपरिमेय की बात किया जाएगा तो 22/7 परिमेय संख्या और पाई क्या होगा, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या में क्या रहेगा, जितने भी रूट के अंदर होगा, जिसका वर्गमूल डायरेक्ट होल नंबर में नहीं निकलेगा, वो सारे अपरिमेय संख्या। और अगर होल नंबर में निकल जाता है तो क्या ये अपरिमेय संख्या कहलाएगा, ये कहलाएगा परिमेय संख्या। जैसे 2 है नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, 3 है नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1 है, ये सब कहलाएगा परिमेय संख्या, ऐसा कहलाएगा अपरिमेय संख्या। ये ध्यान रखिएगा यहाँ पर पाई का मान 3.141592 इससे बढ़ते जाता है, तो जब बढ़ते जाता है तो यहाँ पर कोई संख्या रिपीट नहीं कर रहा है, कोई संख्या क्या होता है रिपीट करता है। जैसे 3.1414 ये रिपीट कर रहा है कि नहीं, तो जब रिपीट करेगा तो इसको रिपीट को रोकने के लिए यहाँ पर क्या चलाते हैं, रेखरिंग देते हैं। इसका मतलब है कि 1/4 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो जब इस तरह से रहेगा तो ये कहलाएगा परिमेय संख्या में, ये क्या कहलाएगा परिमेय संख्या। लेकिन जो रिपीट नहीं करेगा उसे कहते हैं अपरिमेय संख्या, तो इसका मान रिपीट नहीं करता है, इसे तो बढ़ते चलता है, तो बढ़ते चलता है तो इसको p बाई क्यू में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, आगे है वास्तविक संख्या, जिसे बोलते हैं इंग्लिश में रियल नंबर। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलित समूह कहते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या क्या रहेगा, परिमेय संख्या भी रहेगा और अपरिमेय संख्या रहेगा, दोनों के सम्मिलित रूप को कहते हैं वास्तविक संख्या, रियल नंबर। जैसे 5/4 क्या है, परिमेय संख्या। 3 क्या है, परिमेय संख्या, क्योंकि नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1। 2 क्या है, परिमेय संख्या, नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1। √2 क्या है, अपरिमेय संख्या। √5 क्या है, अपरिमेय संख्या। √11 क्या है, अपरिमेय संख्या। पाई क्या है, अपरिमेय संख्या। 22/7 क्या है, परिमेय संख्या। तो वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या भी रहता है और अपरिमेय संख्या रहता है। ठीक है, उसे कहते हैं इंग्लिश में रियल नंबर। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप को कहते हैं रियल नंबर, वास्तविक संख्या। चलिए आगे देखिए, सम संख्या, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इवन नंबर। वे प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से विभाजित हो क्या कहलाते हैं, सम संख्याएं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ये सब क्या कहलाएगा, सम संख्या। तो वैसी संख्या जो 2 से विभाजित हो जाए, 2 से कट जाए, विभाजित मतलब कट जाना, उसे कहते हैं सम संख्या। आगे है विषम संख्या। आगे क्या है, विषम संख्या, जिसे बोलते हैं ऑड नंबर्स।
वे प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से विभाजित ना हो उन्हें क्या कहते हैं? विषम संख्या। तो जो संख्या 2 से ना कटे उसे कहते हैं विषम संख्या। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11 ये सब कट रहा है क्या? 2 से नहीं कट रहा है तो ये सब कहलाएगा विषम संख्या। जो 2 से कट जाए सम संख्या, जो 2 से ना कटे विषम संख्या। वैसी संख्या जो 2 से कट जाए सम संख्या कहलाएगी। वैसी संख्या जो 2 से ना कटे वो कहलाएगा विषम संख्या। सम संख्या कहाँ से स्टार्ट होगी? 2 से, 2 से स्टार्ट होगी। और विषम संख्या 1 से। ठीक है, विषम संख्या 1 से। सबसे छोटी विषम संख्या 1 होगा। आगे आते हैं अभाज्य संख्या, उससे बोलते हैं इंग्लिश में प्राइम नंबर्स। 1 से बड़ी वे सभी संख्याएं जिनमें समय उसी संख्या और 1 के अलावे और किसी अन्य संख्या से भाग नहीं लगे अभाज्य संख्याएं कहलाती है। तो वैसी संख्या जो केवल उसी से कटे, जो संख्या है और किससे कटे? 1 से, और किसी संख्या से ना कटे, किसी अन्य संख्या से ना कटे, उसे कहते हैं अभाज्य संख्या। एक शब्द में कह सकते हैं कि जिसका केवल 2 गुणनखंड हो, जिसका केवल 2 गुणनखंड हो, और 2 गुणनखंड में कौन कौन? एक समय और दूसरा 1, इसके अलावे दूसरा कोई अन्य गुणनखंड ना हो, उसे कहते हैं अभाज्य संख्या। जैसे 2 बताइए किससे किससे कटेगा? 1 से कटेगा और 2 से, समय से कटेगा और 1 से कटेगा। 3 किससे किससे कटेगा? 1 से और 3 से, समय से और 1 से। तो जितने भी संख्याएं हैं वह केवल 1 से कटेगा और समय से कटेगा। क्या 2 से ज्यादा गुणनखंड है क्या? नहीं है, तो उसे कहते हैं अभाज्य संख्या। जैसे यहाँ पर 9 रहेगा, क्या रहेगा? 9, तो 9 क्या है? अभाज्य संख्या है क्या? 1 से भी कटेगा और 9 से कटेगा, इसके अलावे 3 से भी कटेगा। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि अभाज्य संख्या में केवल 2 गुणनखंड रहेगा और इसमें 2 से ज्यादा हो गया, 3 से भी कट रहा है, इसलिए यह अभाज्य संख्या नहीं कहलाएगा। 9 क्या कहलाएगा? भाज्य संख्या। 9 अभाज्य संख्या नहीं कहलाएगा, 9 कहलाएगा भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या में जिसका केवल 2 गुणनखंड हो, एक 1 के और दूसरा समय। नोट में लिखेंगे कि 2 ऐसी संख्या है, 2 ऐसी संख्या है जो सम भी है, सम भी है और अभाज्य भी है, सम भी है और अभाज्य भी है। क्या सम संख्या में 2 पढ़ रहे थे कि नहीं? और अभाज्य संख्या में भी 2 पढ़ रहे हैं। तो 2 एक ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है, और कोई ऐसी सम संख्या नहीं होगा जो अभाज्य भी रहेगा। तो 2 एक ऐसी सम संख्या है, 2 एक ऐसी सम संख्या है। क्या लिखेंगे? 2 एक ऐसी सम संख्या, ऐसी सम संख्या, इसको इस तरह से लिख लीजिए। 2 एक ऐसी सम संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है, और कोई भी दूसरा सम संख्या नहीं होगा जो सम के साथ अभाज्य भी रहेगा। तो पूछा जाएगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होगा? 2 होगा। तो छोटी अभाज्य संख्या 2 होगा। प्रथम 10 अभाज्य संख्या, प्रथम 10 अभाज्य संख्या का योग क्या होगा? प्रथम 10 अभाज्य संख्या का योग क्या होगा? तो कहाँ स्टार्ट करेंगे? अभाज्य संख्या खोजना कहाँ स्टार्ट करेंगे? 2 से। 2 के बाद क्या होगा? 3, 3 के बाद 5 के बाद 7 के बाद 9 होगा क्या? नहीं होगा। 11 होगा, 11 के बाद 13, 13 के बाद 17 होगा, 15 होगा क्या? नहीं होगा। 15 किसे किसे कटेगा? 3 से भी और 5 से। 17 के बाद 19, 19 के बाद 21 होगा क्या? 21 नहीं होगा, क्या होगा? 23, 23 होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक और 23 के बाद 29, क्या कि 23 के बाद 25 नहीं होगा, 25 नहीं होगा, 27 नहीं होगा, क्या होगा? 29। और सभी क्या करेंगे? जोड़ देंगे, सभी को जोड़ देंगे। ये कहलाएगा अभाज्य संख्याओं का योग। कितने अभाज्य संख्या? 10 अभाज्य संख्या का योग हो जाएगा। ठीक है, कितना आएगा जोड़ करके? जोड़ दें। 9 3 12, 12 और 9 21, 21 और 7 28, 28 और 3 31, 32 और 7 39, 39 और 5 44, 44 और 3 47 और 2 49। कितना हो गया? 4, 4 2 6, 6 2 8, 1 9, 1 10, 11 12।
129। ये प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का योग हो जाएगा। तो अभाज्य संख्या पहचानने के लिए आ जाएगा ना। आगे है भाज्य संख्या। क्या पढ़े हम लोग अभी? अभाज्य संख्या। अभी पढ़ने जा रहे हैं भाज्य संख्या, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कंपोजिट नंबर्स। एक से बड़ी वे सभी संख्याएं जिनमें अपने और एक के अतिरिक्त कम से कम एक और संख्या से भाग लग सके, भाज्य संख्या कहलाती है। अभाज्य संख्या में क्या था कि एक और समय से भाग लगे, और इसमें क्या बोल रहा है कि अपने मतलब समय और एक के अतिरिक्त कम से कम एक संख्या और से भाग लग सके, उसे कहते हैं भाज्य संख्या। जैसे 4 किससे कैसे कटेगा? 1 से और 4 से कटेगा, साथ ही साथ किससे कटेगा? 2 से। तो अपने और एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भी भाग लगे, उसे कहते हैं भाज्य संख्या। 6 किससे किससे कटेगा? 1, 6, 2 और 3, तो कहलाएगा भाज्य संख्या। 9 भी 1 से, 3 से और 9 से। 15 1 से, 15 से, 3 से और 5 से। ठीक है। 18 1 से, 18 से, 2 से, 9 से, 3 से, 6 से, ये सबसे कट रहा है। ठीक है, ये सब कहलाएगा भाज्य संख्या। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4। सबसे बड़ी भाज्य संख्या नहीं ज्ञात कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अनंत तक जाएगा। आगे है सह अभाज्य संख्या। क्या है? सह अभाज्य संख्या, जिसे बोलते हैं को-प्राइम नंबर्स। क्या बोलते हैं इसको? को-प्राइम नंबर्स। जब 2 या 2 से अधिक संख्याओं में एक के अलावे कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो। उभयनिष्ठ मतलब कॉमन फैक्टर नहीं हो, आपस में सह अभाज्य संख्याएं कहलाती है। क्या बोला जा रहा है? 2 या 2 से अधिक संख्याओं में जब कोई कॉमन नहीं हो, उसे क्या कहते हैं? सह अभाज्य संख्या। जैसे यहाँ पर 2 संख्या लिए हैं, 2 संख्या जोड़ा लिए हैं, 2 और 3। 2 और 3 में कुछ कॉमन है क्या? नहीं है, तो ये कहलाएगा सह अभाज्य संख्या। 7 और 8 में कोई कॉमन नहीं है। 7 और 18 23, ये 3 अंक लिए हैं, 3 संख्या लिए हैं। 3 संख्या में 7, 18, 23 में कुछ कॉमन है क्या? कुछ कॉमन नहीं है, तो ये सब कहलाएगा सह अभाज्य संख्या है। तो सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जब 2 या 2 से अधिक संख्याओं में एक के अलावा कोई कॉमन नहीं हो, एक के अलावा कोई कॉमन नहीं हो, उसे कहते हैं सह अभाज्य संख्या। कुछ कॉमन नहीं है तो एक कॉमन तो है, कुछ नहीं तो क्या है? एक है। तो एक के अलावा कोई कॉमन नहीं रहना चाहिए। आप लोग बताइए, 2 और 4 क्या सह अभाज्य संख्या कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। कॉमन क्या है? 2 है, 2 है, तो यहाँ पर ये नहीं होगा। आगे 3 और 7 में बताइए कुछ कॉमन है क्या? नहीं है, तो क्या कहलाएगा? सह अभाज्य संख्या कहलाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा, 4, 5 और 7 लेते हैं, कुछ कॉमन है क्या? कुछ कॉमन नहीं है, तो क्या कहलाएगा? सह अभाज्य संख्या। आगे देखिए तो 4, 6, 8, क्या ये सह अभाज्य संख्या कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। क्या कॉमन है? 2 कॉमन है, इसलिए ये नहीं होगा और ये होगा। नोट, एक ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या, यह एक विषम संख्या है। एक क्या है? विषम संख्या। एक ना तो भाज्य संख्या है ना ही अभाज्य संख्या, यह तो एक विषम संख्या है। पहला क्या पर है? स्थानीय मान और जातीय मान। ठीक है, स्थानीय मान किससे कहते हैं? जहाँ पर देखा जाएगा जो स्थान पर है। एक एग्जाम्पल देके समझाते हैं। जैसे यहाँ पर 5, 6, 7, 8, 7 का जातीय मान 7 और 7 का स्थानीय मान 70। ये सह अभाज्य संख्या, ये है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या था? जिसमें गुणनखंड 2 से ज्यादा हो। ठीक है, केवल 2 गुणनखंड रहेगा तो अभाज्य संख्या, 2 से ज्यादा गुणनखंड रहेगा तो भाज्य संख्या कहलाएगा। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होगा, 4 हो जाएगा। विषम संख्या जो 2 से विभाजित ना हो, सम संख्या जो 2 से विभाजित हो जाए, वास्तविक संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों शामिल रहेगा। आप लोग बताना है 0 क्या है? 0 परिमेय संख्या क्या अपरिमेय संख्या? 0 परिमेय क्या अपरिमेय? परिभाषा ध्यान रखना पड़ेगा, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या था कि परिमेय संख्या उसे कहते हैं जो p/q के रूप में लिखा जा सके, और अपरिमेय संख्या जिसको p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके। ये है, और लिखे थे q नॉट इक्वल टू 0, q 0 के बराबर नहीं हो सकता है। तो p/q में q 0 नहीं हो सकता है, मतलब p 0 हो सकता है, p 0 हो सकता है। अब p 0 हो सकता है तो 0/1
और 0/1 मतलब कितना, 0। तो 0 क्या होगा, परिमेय संख्या। 0 हो जाएगा परिमेय संख्या। तो ध्यान रखना है, सोचना है, ठीक है। तो 0 कहलाएगा परिमेय संख्या। अब सोचिए, परिमेय संख्या पढ़ लिए, जाकर कोई पूछ दिया 0 क्या है, ये तो सर बतेबे नहीं किए, सर नहीं बताएं लेकिन थ्योरी तो बताएं, ठीक है, उसमें आप सोच सकते हैं। तो कंपटीशन यही होता है, एकदम हू बहू नहीं मिलेगा, बहुत कुछ सोचना पड़ता है। शून्य, धनात्मक ऋणात्मक कुछ भी मान हो सकता है, ठीक है। पूर्णांक संख्या में क्या था, पूर्णांक संख्या में नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों नंबर को लेते हैं। पूर्ण संख्या में जब प्राकृतिक संख्या में 0 को भी शामिल कर लेते हैं, ठीक है। प्राकृतिक संख्या जिन संख्या से वस्तुओं की गणना की जाती है। और इधर पढ़े थे स्थानीय मान और जातीय मान। भाग से संबंधित कुछ नियम, ये फॉर्मूला याद रखिएगा। भाज्य बराबर क्या है, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, याद रहेगा। भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, ठीक। इधर देखिए, कोई संख्या है, मान लेते 246 लिए, और ये भाग लगा रहे हैं 5 से। 5 चौके 20, यहाँ कितना 4, क्या उतरेगा 6, 5 9 45, कितना बच गया 1। भाजक कितना है, ये भाजक नहीं, ये भागफल है, इसे क्या बोलते हैं, इसको बोलेंगे भागफल, इसको बोलेंगे शेषफल, ठीक है। और जिससे भाग देते हैं उसे कहते हैं भाजक, क्या बोलते हैं, भाजक। और जिस संख्या को भाग देते हैं उसे कहते हैं भाज्य, क्या कहते हैं, भाज्य। तो इस सब का नाम ध्यान रखिएगा। इसको बोलेंगे भाज्य, इसको बोलेंगे भाजक, इसको बोलेंगे भागफल, इसको बोलेंगे शेषफल, ठीक है। भाज्य निकालना है, ये भाज्य निकालना है, तो भाजक को भागफल से गुना करेंगे। तो भाजक को भागफल से गुना करेंगे, ये भाजक है, ये भागफल है, और शेष को जोड़ देंगे तो ये 246 प्राप्त हो जाएगा। जैसे यहाँ पर कितना है 5, 5 गुने 49, क्या होगा 5 9 45, 45, 5 चौके 20, 20 और 4 24, 245, और एक शेषफल है, जोड़ देंगे हो जाएगा 246। तो क्या किए हैं, ये भाजक है गुने भागफल और प्लस शेषफल बराबर भाज्य। फॉर्मूला याद हुआ, बोलिए। भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। आगे देखिए, भाज्यता की जांच, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। 2 से पूर्णतः विभाज्य संख्याएं, 2 से पूर्णतः विभाज्य संख्याएं, 2 से कौन कौन सी संख्या कटेगी। 2 से कटने के लिए क्या नियम है, अगर किसी संख्या का अंतिम अंक, आज की संख्या का अंतिम अंक कोई सम संख्या हो या शून्य हो तो वह संख्या 2 से अवश्य विभाजित होगी। कितनों भी लंबा संख्या दिया रहेगा, कितनों भी बड़ी संख्या दिया रहेगा, उसमें से आपको देखना है लास्ट में 0 या लास्ट में सम संख्या। सम संख्या बताए थे जो 2 से कटेगा, लास्ट में क्या होगा, कोई सम संख्या। कोई सम संख्या में कोई क्या आएगा, 4 2 4 6 8, यही समय आएगा ना। तो अंतिम अंक कोई 0 हो या तो कोई अंतिम अंक सम संख्या हो तो वह संख्या 2 से कटेगा, तो वह संख्या कितनों भी बड़ी रहे। जैसे लिख रहे हैं 9 8 7 5 6 4 3 2, बताइए 2 से कटेगा, कट जाएगा, क्योंकि देखना अंतिम में सम संख्या है कि नहीं। अंतिम में कोई सम संख्या या तो अंतिम में कोई अंक 0 होना चाहिए, तो संख्या क्या होगा 2 से कटेगा। तो क्या है 150 कट जाएगा, 2 7 14, बचेगा 1, 2 5 10, इसे काटने आएगा सबको। 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे यहाँ पर 2 8 16, बचेगा 1, 2 7 14, 1 2 8 16, इसे से काटना है। यहाँ पर 2 से काटेंगे, 2 चौके 8, कितना बचेगा 1, 1 9 19, 2 9 18, बचेगा 1, 2 8 16, समझ में आ रहा है। यहाँ पर 2 चौके 8, 2 9 18, अच्छा यहाँ 8 लिख दिए, 2 9 18, बचे कितना 1, 2 8 16, ठीक है। तो 2 से कटने के लिए संख्या का अंतिम अंक 0 होगा या तो फिर कोई सम संख्या होगा, ठीक है। यहाँ तक आगे देखिए,
तीन से पूर्णतः विभाज्य संख्या। क्या लिखा हुआ है? 3 से पूर्णतः विभाज्य संख्या। अगर किसी संख्या में प्रयुक्त अंकों का योग 3 से विभाज्य हो तो वह संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होगा। क्या बोला इसमें? कि अगर किसी संख्या में प्रयुक्त अंकों का योग अगर 3 से विभाज्य हो तो वह संख्या 3 से पूरी कट जाएगी। जैसे 7 2 6 726, इसमें जो भी अंक प्रयुक्त हुआ है, क्या बोला है? में प्रयुक्त अंकों का योग। तो कौन कौन सा अंक प्रयुक्त हुआ है? 7 2 और 6। इसको जोड़ना है। 7 2 9, 9 6 15। क्या 3 का टेबल में 15 आता है? या 3 का गुणज? 3 का गुणज। अगर 3 से 1 कट जाता है अंकों का योग तो संख्या 3 से कट जाएगा। जैसे 1 और 7 8 और 3 11 और 1 12। क्या ये 12 3 से कटेगा? अगर अंकों का योग 3 से कट जाता है तो पूरी संख्या 3 से कटेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 3 से काट के देखते हैं। 3 दूनी 6, क्या बचेगा? 1। 3 चौके 12, क्या बचेगा? 6। 3 दूनी 6। यहाँ पर 3 से काटेंगे। 3 5 15, कितना? 2। 2 और 3 23। 3 7 21, कितना बचेगा? 2। 2 और 1 21। 3 7 21। कट जा रहा है। तो 3 से कटने के लिए क्या नियम है? अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ चूंकि 726 में प्रयुक्त अंक 7 2 और 6 का योग यानी 7 + 2 + 6 कितना? 15, जो 3 से पूर्णतः विभाज्य है, इसलिए 726 3 से पूर्णतः विभाज्य होगी। तो संख्या कितना भी लंबा दिया रहेगा, आप क्या कीजिएगा? अंकों को जोड़ना है, और अंकों का योग अगर 3 से कट जाती है तो पूरी संख्या 3 से कटेगी। आगे है 4 से पूर्णतः विभाज्य संख्या। क्या लिखा हुआ है? 4 से पूर्णतः विभाज्य संख्या। अगर किसी संख्या के अंतिम 2 अंक, क्या लिखा हुआ है? अगर किसी संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य हो या किसी संख्या के अंत में 2 शून्य हो तो वह संख्या 4 से अवश्य विभाजित होगी। 4 से कटने के लिए क्या नियम है? अंतिम 2 अंक, संख्या के अंतिम 2 अंक। क्या लिखा हुआ है? 4 से कटने के लिए अगर किसी संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य हो, देखिए तो 4 9 36 और 4 एकम 4, 4 दूनी 8, कट रहा है। या फिर संख्या के अंत में 2 शून्य हो, क्या 2 शून्य है कि नहीं? तो संख्या 4 से कट जाएगी। तो 4 से कटने के लिए कितना भी लंबा संख्या दिया रहेगा, आपको क्या देखना है? अंतिम 2 अंक देखना है। जैसे यहाँ लेते हैं 5 4 6 8 9 8 6 4, इतना लंबा संख्या है। अभी 4 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है तो पूरा चेक नहीं करेंगे। अंतिम 2 अंक, 4 एकम 4, बचेगा 2, 4 छके 24, कितना हो गया? कट गया। ये कट गया तो पूरा संख्या 4 से कटेगा। ठीक है, क्योंकि 36 और 48, यहाँ 36 और 48 4 से विभाज्य है, इसलिए उपरोक्त संख्या 4 से विभाज्य होगा। तो 4 से कटने के लिए अंतिम 2 अंक 4 से कटना चाहिए, या अंतिम 2 अंक क्या होना चाहिए? शून्य होना चाहिए, तो संख्या पूरी कट जाएगा। ठीक है, 3 से कटने के लिए क्या चाहिए? 3 से कटने के लिए बोलो, 3 से कटने के लिए क्या नियम है? संख्या के अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। ठीक है, ये बताए थे। और 2 से कटने के लिए अंतिम अंक कोई सम संख्या या अंतिम अंक 0 होना चाहिए। 4 से कटने के लिए अंतिम 2 अंक 4 से कटना चाहिए या फिर अंतिम 2 अंक 0 होना चाहिए। 5 से विभाज्य संख्या है, किसे है? 5 से। किसी संख्या के अंतिम अंक 0 हो या तो फिर 5 हो तो वह संख्या 5 से कट जाएगा। क्या क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए या तो फिर अंतिम अंक 5 होना चाहिए। अंतिम अंक 0 या अंतिम अंक 5 होना चाहिए, तो संख्या 5 से कट जाएगा। ठीक है, अंतिम अंक क्या होना चाहिए? 5 या अंतिम अंक 0 होना चाहिए। आगे है 6 से विभाज्य संख्या। कोई संख्या 2 तथा 3 दोनों की विभाजकता की शर्त को पूरा करती है तो वह संख्या 6 से अवश्य विभाजित होगी। 6 से विभाज्य संख्या, कौन संख्या 6 से कटेगी? तो वैसी संख्या 6 से कटेगी जो 2 से भी कटे और 3 से भी कटे। तो 2 से कटने के लिए नियम जानते हैं कि अंतिम अंक सम संख्या या तो फिर अंतिम अंक 0। 3 से कटने के लिए
अंकों का योग, अंकों का योग 3 से कट जाए तो पूरी संख्या 3 से कटेगा। तो जो संख्या 2 से भी कटे, 3 से भी कटे, वो संख्या 6 से कटेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर 7 2 3 1 2, क्या अंतिम संख्या सम संख्या है? अंतिम संख्या सम संख्या है, तो ये संख्या 2 से कट जाएगा। अब 3 से कटने के लिए अंकों का योग 7 2 9, 9 3 12 और 1 13 2 15, क्या 3 के टेबल में 15 आता है? तो संख्या 3 से कट जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर 1 0, अंतिम संख्या क्या है? 0, और अंक ये 2 से कट गया। 3 से कटने के लिए जोड़िए 1 और 2 3, तो 3 से कटेगा ही। तो संख्या 6 से कटने के लिए क्या चाहिए नियम? जो 2 से भी कटे और 3 से भी कटे। आगे देखिए 7 से विभाज्य संख्याएं, सामान्य 6 अंक की, सामान्य 6 अंक के, कितना अंक की? 6 अंक की पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति मतलब रिपीट से बनी संख्याएं 7 से अवश्य विभाजित होती है। देखिए तो 6 अंक की पुनरावृत्ति से एक ही संख्या है, कितने बार लिखा हुआ है? 6 बार। एक ही संख्या 6 बार। 2 कितने बार? 6 बार। 5 कितने बार है? 6 बार है। उसी तरह से यहाँ पर 14 कितना बार? 6 बार। ठीक है, चाहे 2 अंक का हो, चाहे 1 अंक का हो, चाहे 3 अंक का हो, वो रिपीट करे, और रिपीट करते हुए कितने बार लिखा जाए? 6 बार। अगर 6 बार करके लिखा हुआ है तो संख्या 6 7 से कटेगा। किससे कटेगा? 7 से। जैसे यहाँ पर लिख रहे हैं हम 1 कितने बार लिखें? 6 बार। 3 और 3 6, तभी संख्या 6 से 7 से कटेगा। तो कोई भी संख्या अगर 6 बार रिपीट करके लिखा हुआ है तो संख्या 7 से कटेगा। ठीक है, चेक करते हैं। 7 से इसको काटते हैं। सत्या अकी सचो के 28, 28 कितना बचेगा? 3, 2 और उधर 3 कितना? 5, 5 बचेगा। 5 और 3 53, 7 49 कितना? 4, 4 और 3 43, 7 42 कितना? 1, 1 और 3 13, 7 एकम 7 कितना बचेगा? 6 और 7 9 63, कट गया 7 से, 7 से कट गया। ठीक है, देखिए आगे स्पेशल हिंट्स दिया हुआ है। इस प्रकार की पुनरावृत्ति से 6 के गुणज में हो, जैसे 6 बार, 12 बार, 18 बार, 24 बार आदि, तो भी संख्या 7 से कटेगा। मिनिमम कितने बार? 6 बार। और 6 का मल्टीपल भी होगा तभी 7 से कटेगा। ये 6 का मल्टीपल क्या है? 12। देखिए तो ये 8 जो है कितने बार लिखा हुआ है? 12 बार। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 बार लिखा है तभी संख्या 7 से कटेगा। 8 से विभाज्य संख्याएं, अगर किसी संख्या का अंतिम 3 अंक, कितना अंक? अंतिम 3 अंक 0 हो या अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य हो तो पूरी संख्या 8 से विभाज्य होगी। अंतिम कितना अंक लेना है? 3 अंक। 3 अंक काटना है 8 से। 8 एकम 8 उतरेगा 4, नहीं जाएगा 8 से तो 0, तब उतरेगा 8 तो हो जाएगा 48, 8 छके 48। अंतिम 3 अंक किससे करना चाहिए? 8 से। 8 बचे 40, कर रहा है। अंतिम 3 अंक 8 है, यहाँ पर 8 64 कितना बचेगा? 4, 8 बचे 40। या फिर अंतिम 3 अंक जैसे 17 है और 3 0 है, अंतिम 3 अंक 0 हो या फिर अंतिम 3 अंक 8 से कटना चाहिए तो संख्या 8 से कटेगा। 8 से कटने के लिए बताइए, अंतिम 3 अंक 8 से कटना चाहिए या अंतिम 3 अंक 0 होना चाहिए। 4 से कटने के लिए अंतिम 2 अंक 4 से कटना चाहिए या फिर अंतिम 2 अंक 0 होना चाहिए। ठीक है, 9 से विभाज्य संख्याएं, अगर किसी संख्या के सभी अंकों का योग 9 से विभाज्य हो तो संख्या 9 से अवश्य ही विभाजित होगी। किससे करना चाहिए? 9 से। जिस 3 से बताए थे, 3 में क्या था? अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। उसी तरह से 9 भी है, संख्या के अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। 9 से कटेगा संख्या के अंकों का योग तो संख्या 9 से कट जाएगा। जैसे यहाँ पर 4 5 9 और 9 18, 18 क्या 9 से कटेगा? तो ये 9 से कट जाएगा। इधर 3 2 5 2 7 और 2 9, 9 आ रहा है तभी ये 9 से कटेगा। 3 2 5 5 4 9 3 12 6 18, 18 9 से कट रहा है इसलिए संख्या पूरी संख्या 9 से कट जाएगा। तो 3 और 9 ध्यान रखना है।
3 से कटने के लिए अंकों को योग 3 से कटना चाहिए। 9 से कटने के लिए अंकों को योग 9 से कटना चाहिए। 4 से कटने के लिए अंतिम 2 अंक 4 से कटना चाहिए या अंतिम 2 अंक 0 होना चाहिए। 8 से कटने के लिए अंतिम 3 अंक 8 से कटना चाहिए या अंतिम 3 अंक 0 होना चाहिए। 2 से कटने के लिए अंतिम अंक कोई सम संख्या या फिर 0 होना चाहिए। 5 से कटने के लिए अंतिम अंक 5 होना चाहिए या फिर 0 होना चाहिए, अंतिम अंक 0 होना चाहिए। 6 से कटने के लिए जो 2 से भी कटे और 3 से भी कटे। 7 से कटने के लिए एक ही अंक या 2 अंक 6 बार रिपीट करे, 6 बार या 12 बार या 18 बार, 6 के मल्टीपल में रिपीट करे। 9 से कटने के लिए अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। हो गया। आगे देखिए, अब बोलेगा 10 से, तो 10 से कटने के लिए अंतिम अंक 0 होना चाहिए, अंतिम अंक 0 होना चाहिए। जैसे यहाँ पर लेते हैं 50, अंतिम अंक क्या है 0, अंतिम अंक यहाँ पर क्या है 0, ये संख्या सब 10 से कटेगा। ठीक है। 11 से क्या नियम है देखिए ध्यान से। अगर किसी संख्या के विषम स्थानों पर, अगर किसी संख्या के विषम स्थानों पर अंकों का योग तथा सम स्थानों पर स्थित अंकों का योग का अंतर 0 हो या 11 से विभाज्य हो तो पूरी संख्या 11 से विभाज्य होगी। ये लैंग्वेज समझ में नहीं आया होगा। देखिए क्या है, अगर किसी संख्या के विषम स्थान, अब विषम स्थान क्या है देखिएगा, ये पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, चौथा स्थान, पांचवा और ये छठा। विषम स्थान कौन कौन हुआ, 1 3 5, ये विषम स्थान। ये अंक नहीं देखना कि विषम है कि सम है, स्थान देखना है। ये पहला स्थान तो विषम, तीसरा स्थान विषम, पांचवा स्थान विषम, दूसरा स्थान सम स्थान, चौथा सम स्थान, छठा सम स्थान। तो जो विषम स्थान पर है उसको लिखिए। विषम स्थान में कौन कौन है, 1 9 1, है 1 और 9 10, 10 और 1। जो विषम स्थान पर है उसको जोड़िए, जोड़ दिए। और जोड़ना है सम स्थान पर, सम स्थान कौन कौन है, यहाँ पर 7, 7 के बाद 2, उसके बाद फिर 2, 7 और 2 9, 9 और 2 11। एक बार क्या करेंगे, सम स्थान पर जितना है, जो विषम स्थान पर जितना अंक है उसको जोड़ेंगे और जो सम स्थान पर जितना अंक है उसको भी जोड़ेंगे और दोनों का अंतर जोड़ने के बाद दोनों का अंतर अगर 0 आ जाए या तो फिर 11 आ जाए या फिर 11 का मल्टीपल आ जाए तो संख्या 11 से कटेगा। फिर सुनिए, 11 से कटने के लिए पहले क्या करेंगे, सम और विषम स्थानों के अंकों का जोड़ेंगे, अंकों का जोड़ेंगे। सम स्थान विषम स्थान समझ में आया, ये पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, तो ये विषम स्थान हो गया। ठीक है। अंक ये संख्या नहीं देखना है कि विषम है कि सम है, स्थान देखना है। तो ले लीजिए विषम स्थान पर अंक ले लीजिए, 1 है 9 है 1 है, 1 और 9 10 और 1 11। तो जो विषम स्थान पर अंक है उसको जोड़ दिए। अब जो सम स्थान पर है कौन कौन है, सम स्थान पर कौन कौन है, 2 4 1 6 स्थान पर है ना, तो 7 और 2 9 और 2 11। अब दोनों को ले लिए, जोड़ दिए और दोनों का अंतर, अंतर क्या चाहिए 0 या फिर 11, 0 या 11, 11 का मल्टीपल, तो संख्या 11 से कटेगा। समझ में आया सबको ये। तो देखना है पहले विषम स्थान, इधर देखिए तो ये पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, चौथा, पांचवा, छठा। तो बताइए विषम स्थान में कौन कौन हुआ, 7 1 1, एक छोड़ के लेंगे, 7 और 1 8 और 1 9। इधर अब सम स्थान पर 8 5 13, 13 7 20, 8 5 13 7 20, दोनों का अंतर लीजिए, दोनों का अंतर 20 में हो जाएगा तो 11। माइनस प्लस नहीं, माइनस प्लस नहीं देखना है, क्या देखना है सिर्फ अंतर। 20 में जाएगा 9 तो कितना 11 आ गया। कंडीशन यही है कि अंतर सम स्थान पर अंकों का योग और विषम स्थान पर अंकों का योग का अंतर 0 आ जाए या तो फिर 11 आ जाए, फिर 11 का मल्टीपल, 11 का मल्टीपल मतलब 22 33 44 55 ये सब आ जाए तो संख्या 11 से कट जाएगा। कोई दिक्कत है किसी को, नहीं दिक्कत है, वही सब लिखा हुआ है, वही सब लिखा हुआ है। ठीक है। अब देखिए आगे, ये तो 11 तक दिया हुआ है, रहता 12 का, करेगा 12 का। 12 से कटने के लिए जो संख्या 3 से भी कटे और 4 से भी कटे, जो संख्या
3 से भी कटे और 4 से कटे, वो संख्या 12 से भी कटेगा। ठीक है, तो 12 से कटने के लिए 3 से भी कटना चाहिए और 4 से भी कटना चाहिए। 3 चौके 12 होता है कि नहीं? ठीक है, यहाँ तक आगे चलते हैं। 13 नहीं लीजिए, 14 लीजिए। 2 से भी कटना चाहिए और 7 से भी करना चाहिए। 2 से भी और 7 से, 2 से भी करना चाहिए और 7 से भी करना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक आगे चलते हैं। 15 से कटने के लिए ये संख्या 3 से भी कटे और 5 से भी कटे। जो संख्या 3 से भी कटे और 5 से कटे तो संख्या 15 से कट जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। याद रखिएगा आगे 18 किस रह गए? 18। 18 से कटने के लिए 2 से भी कटे और 9 से भी कटे। किसे किसे कटे? 2 से और 9 से। दो संख्या ये 18 से कटने के लिए 2 से भी कटे और 9 से कटे। ठीक है, अब 21 से कटने के लिए 3 से भी कटे और 7 से भी कटे। 3 से भी कटे और 7 से। आगे आते हैं 25 से। किसे आते हैं? 25 से। तो अंतिम 2 अंक 25 से कटने के लिए अंतिम 2 अंक 25 से कटना चाहिए। अंतिम 2 अंक 25 से कटना चाहिए। अंतिम 2 अंक 25 से कटेगा तो संख्या पूरा संख्या 25 से कट जाएगा। ठीक है, यहाँ तक? ठीक है, आगे बोलेगा 88 से। किसे बोलेगा? 88 से। तो क्या होगा? 8 गुने 11। जो संख्या 8 से भी कटे और 11 से भी कटे। ठीक है, यहाँ तक बोल देगा 72। क्या बोल देगा? 72। जो संख्या 8 से भी कटे और 9 से कटे। जो संख्या 8 से भी कटे और 9 से कटे तो संख्या 72 से भी कट जाएगा। ध्यान रहेगा, 72 से कटने के लिए 8 और 9 से कटना चाहिए। 88 से कटने के लिए 8 और 11 से। 25 से कटने के लिए अंतिम 2 अंक 25 से कटना चाहिए। 21 से 3 7, 18 से 2 और 9, 12 से 3 और 4। बोल देगा 44 से। क्या बोल देगा? 44 से। तो जो संख्या 4 से कटे और 11 से कटे, क्या बना सकते हैं? देखिए तो सर 25 में कहां बोले 5 से। ठीक है, 25 से बोल दिए 5 से। अंतिम अंक क्या होना चाहिए? 5 से। तो 5 25 को तोड़िएगा तो 5 गुने 5, तो एक 5 है और फिर एक 5, कितना 5? 2 5 और 2 5 मिलकर गुना के कितना होगा? 25। तो अंतिम 2 अंक 25 से कटेगा तो संख्या 25 से कटेगा। ठीक है, यहाँ तक सवाल किस तरह से एग्जाम में पूछा जाता है इससे रिलेटेड। संख्या 5 के 3 4 5 7 में के का मान क्या होगा जबकि संख्या 11 से पूर्णतया विभाजित हो जाए। यहाँ कंडीशन दे दिया है कि 11 से संख्या कट रहा है। जो संख्या है किससे कट रहा है? 11 से कट रहा है। 5 के 3 4 5 7 किससे कट रहा है? 11 से कट रहा है। 11 से ये कट रहा है। एक दे दिया है। यहाँ पर के का मान पूछा गया है कि के का मान क्या पुट करेंगे कि 11 से संख्या कट जाए। देखिए इधर क्या पढ़े 11 से नियम? विषम स्थानों पर अंकों का योग और सम स्थानों पर अंकों का योग का अंतर 0 आ जाए या 11 आ जाए या 11 का मल्टीपल आ जाए तो संख्या पूरा 11 से कटेगा। क्या जो स्थान पर पूरा कंप्लीट है पर उसके लेंगे। कौन अनकंप्लीट है? सम स्थान पर ला। तो विषम स्थान पर तो कंप्लीट है नहीं है। विषम स्थान पर क्या होगा? पहला 5 3 और 5, ये पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, चौथा, पांचवा, छठा। तो विषम स्थान पर कौन कौन है? अल्टरनेट ले लेंगे, एक छोड़ करके एक लेंगे। 5 3 8 5 13 आ गया है। आप देखते हैं सम स्थान पर कौन कौन है? के 4 7। तो जो है पहले अंक उसको जोड़िए। 7 4 11, 7 4 11। सोचिए अगर 2 होता तो क्या होगा? 7 4 11 और 2 13। 13 लिखेंगे, 13 माइनस 13 कितना? 0 हो जाता कि नहीं? तो क्या के की जगह 2 पुट करने पर क्या 13 आ जाएगा? क्या 2 में ऑप्शन है? 2 ऑप्शन है कि नहीं? तो ये आंसर हो जाएगा। अगर 2 नहीं रहता तो फिर आगे देखते। तो पहले छोटी संख्या से देखेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन में यहाँ पर क्या है? 2 है। तो 2 पुट करने के बाद यहाँ पर क्या आ गया? 7 4 11 और इसके जगह 2 रखेंगे तो 11 2 13। पहले से 13 आ चुका था, 13 में 13 जाएगा तो 0। तो 11 से कंडीशन था कि 11 से कटने के लिए दोनों का अंतर सम स्थानों पर अंकों का योग और विषम स्थानों पर अंकों का योग का अंतर 0 आए या 11 का मल्टीपल आए तो संख्या 11 से कट जाएगा।
ठीक है यहाँ तक? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो चेक कर सकते हैं इस तरह से। आगे देखिएगा, यदि स्टार 381 संख्या 11 से विभाजित है तो स्टार के स्थान पर क्या अंक आएगा? क्या क्या लिखा हुआ है? स्टार 381 किससे कट रहा है? 11 से। नियम क्या बताए? जो पूरा पूरी है सम स्थान पर पूरा है कि विषम स्थान पर पूरा है, देखेंगे ये क्या विषम स्थान पर, सम स्थान पर, विषम पर, तो विषम पर स्थान पर पूरा है क्या? नहीं है। स्टार के बाद क्या होगा? 8, और इस सम स्थान पर कितना है? 3 और 1 4, 3 और 1 4 हो जाएगा इस सम स्थान पर। विषम स्थान पर कितना है? 8 8। अब देखते हैं ऑप्शन में पहले पुट करते हैं 7 8 7 8 7 15, 15 में 4 जाएगा तो 11, क्या नियम आ जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 1। अगर ये नहीं रहता, देखिए तो 5 पुट करते हैं। क्या पुट करते हैं? पहले ऑप्शन में 5 ही रहता तो 5 पुट करते हैं। 8 और 5 13, 13 में जाएगा 4, कितना आएगा? 9, 9 आना चाहिए क्या? 9 नहीं आना चाहिए। अगर 1 पुट करते हैं तो यहाँ पर 8 और 1 9, 9 में जाएगा 4, कितना? 5, 5 तो नहीं आना चाहिए। क्या है? 0 पुट करते हैं तो यहाँ पर 8 है और 0 8, 8 में जाएगा 4 तो 4। होता सेटिस्फाई? नहीं होता। तो कौन सा ऑप्शन? 1। 7 पुट करेंगे, 8 और 7 15, 15 में 4 जाएगा तो 11। अंतर 11 होना चाहिए, 0 आना चाहिए चाहे 11 होना चाहिए। ठीक है यहाँ तक? किसी को दिक्कत हो रहा है तो पूछिएगा। 8 6 2 स्टार 4 11 से विभाज है तो स्टार के चिन्हित अंक क्या है? क्या क्या जी? 8 6 2 स्टार 4 ये किसे कर रहा है? 11 से। क्या कंडीशन है? सम स्थानों पर अंकों का योग और विषम स्थान पर अंकों का योग। यहाँ पर देखिए तो 8 और 2 10, 10 और 4 क्या हो जाए? ये 6 और यहाँ पर खाली स्थान है। बताइए, जो पूरा पूरी स्थान में रहेगा सम स्थान पर चाहे विषम स्थान पर, उसको जोड़ के लिख देंगे। जो खाली रहेगा वो बाद में लिखेंगे। अब ये 8 तो यहाँ पर 6 और 3 ऑप्शन चलेंगे, 6 और 3 9, 9 लिखेंगे तो 14 में जाएगा तो कितना? 5, 5 होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। फिर यहाँ पर कितना है? 4, क्या है? 6 और 4 10। अरे इसको चेक करेंगे क्या? ये तो जोड़ के लिख दिए हैं, इससे ना काम है। 6 और 4 10 तो 14 में जाएगा 10, कितना? 4 होगा क्या? नहीं होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। 6 पुट करते हैं, क्या? 6 और 6 12, 14 जाएगा 12, कितना? 2 नहीं। यहाँ पर कितना है? 6 और 8 14, 6 8 है 14, 14 में जाएगा 14, कितना होगा? 0। यह तो कंडीशन चाहिए, 0 या तो फिर 11 या फिर 11 का मल्टीपल। तो कौन सा ऑप्शन होगा? 4 नंबर। ठीक है, 8 पुट करेंगे तब 0 आएगा तो ये हो जाएगा कंडीशन सेटिस्फाई। अब किससे है? 9 से। 9 से कटने के लिए अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। अरे पढ़ाए थे ना? 5 4 3 2 स्टार 7 और इधर 9, 9 से कटने चाहिए। तो 9 से कटने के लिए अंकों का योग 9 से करना चाहिए। जोड़िए, 5 और 4 9, 9 3 12, 12 2 14, 14 7 21। जो अंक दिया वो उस पर जोड़ देंगे, कितना आया? 21। और 9 के टेबल में 9 के बाद 18, 18 के बाद 27, और 9 दूनी 18 9 तिया 27, तो 18 से पार कर गया है। 18 से पार कर गया कि नहीं? और जब पार कर गया तो 18 बाद क्या आएगा? 27, और ये कहाँ क्या गया है? 21। तो बताइए 21 से 27 पहुंचने के लिए कितना चाहिए? 6 चाहिए। 6 ऑप्शन में है। समझ में आया कि नहीं आया? तो यहाँ पर अगर अस्तार का क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो अगर 6 रहेगा तो जोड़ेंगे, यहाँ से जोड़ने के बाद कितना आया था? 21, और 21 और 6 27, 27 9 के टेबल में आता है, 9 का गुणज है, इस 9 से कट जाएगा। तो यहाँ पर अस्तार का क्या पुट करेंगे? 6 पुट करेंगे। समझ में आया क्या लिखे? सो 9 18, 18 से पार चला गया है, 18 के बाद क्या आएगा? 9 के गुणज में 27 आएगा। तो 21 से और 27 में डिफरेंस कितना है? 6 का। तो 6 रहता तो यहाँ 27 हो जाता, 27 आ गया 6 पुट करने के बाद, तो स्टार की जगह मान क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। इसका आंसर 6 हो जाएगा। अब क्या है? 3 से विभाज है, 3 से भाज है। 3 का कंडीशन, 3 का कंडीशन अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। बताइए 1 7 स्टार 3। अब यहां पर 1 और 7 8 और 3 11, 3 का टेबल में 3
3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12। तो 11 के बाद क्या आएगा? 12 ना आएगा। कितना कितना डिफरेंस है? 1 का। तो कितना अंक चाहिए यहाँ पर? 1 होगा। 1 होगा तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है, 1 आएगा। यदि 1 8 स्टार 4 4 से भाज्य हो तो स्टार के स्थान पर छोटा से छोटा अंक क्या होगा? क्या है? 1 8 स्टार 4 इन है। किससे कट रहा है? 4 से। 4 से कटने के लिए अंतिम 2 अंक 4 से कटना चाहिए, अंतिम 2 अंक। और अंक में क्या क्या बताए थे? अंक किसे कहते हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये सब क्या चीज है? अंक है। ये सब अंक है। तो बताइए 4 से कटने के लिए अंतिम 2 अंक 4 से कटना चाहिए। तो बताइए स्टार्ट ये कहाँ होगा? 0 0 और इधर कितना? 4। तो क्या है? 0 4 4 से कट रहा है, 0 4 4 से कट रहा है, इसलिए इसका आंसर कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। आ जाएगा। और अगर ऑप्शन में लेके चलते हैं, ऑप्शन में लेके चलते हैं और यहाँ पर 4 ऑप्शन में यहाँ पर रहता 1 2 3 4। क्या रहता? 1 2 3 4। तो क्या पुट करते हैं? तो अब यहाँ पर 0 है, ये नहीं ऑप्शन में 0 है क्या? नहीं है। तो 0 नहीं है तो 1 पुट करेंगे तो 14। 4 से कटेगा? नहीं कटेगा। 2 पुट करेंगे 4 से कटेगा? 4 छके 24। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हो जाएगा। और अगर यहां पर 2 भी नहीं रहता और यहां रहता ऑप्शन में 7 रहता, क्या रहता? 7 रहता। तो बताइए 1 तो नहीं होता, 3 से 13 क्या होगा? 34। 34 4 से कटेगा? नहीं। फिर 4 फुट करता 44, 4 से कट जाता, तब क्या आंसर होता? 4 होता। तो ऑप्शन 7 से होगा। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन कुछ नहीं है तो यहाँ पर नहीं है तो 0 लगेगा। सबसे छोटा अंक क्या होगा? 0। यदि 8 से विभाजित होने वाली कोई संख्या 5 2 4 स्टार हो तो स्टार के स्थान पर छोटा छोटा अंक क्या होगा? क्या जी? 5 2 4 ये स्टार किससे विभाज्य है? किससे विभाज्य है? 8 से। और 8 से कटने के लिए अंतिम 3 अंक 8 से कटना चाहिए या अंतिम 3 अंक 0 होना चाहिए। तो 0 तो अंतिम 3 अंक है नहीं। देखिए 2 और 4 है, 2 और 4 है। अब यहाँ पर 1 पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे? 1। तो 8 या 24 1 बच जाएगा। होगा 1 क्या? नहीं होगा। 2 पुट करेंगे 8 या 24 2 बच जाएगा, बचेगा। 3 रखेंगे 3 बच जाएगा, 8 या 24 3 बच जाएगा। 4 रखेंगे 4 बच जाएगा। 5 रखेंगे 5 बच जाएगा। 6 रखेंगे 6 बच जाएगा। 7 रखेंगे तो 7 बच जाएगा। मतलब क्या लिखाएगा? 8। 8 या 24 8 एकम 8। तो बताइए अष्टा जगह क्या होगा? अष्टा की जगह क्या होगा? 8। तो छोटी अंक हो जाएगा 8। और इसमें अगर रहता 0 और उसमें क्या रहता? 0 तो 0 रखेंगे तभी कट जाएगा 8 से। तो जैसा ऑप्शन वैसा उत्तर, या तो 0 या तो फिर 8। ठीक है, यहां तक। स्टार का वह छोटा से छोटा मान ज्ञात कीजिए जिससे 5 स्टार 6 9 से विभाज्य हो। 5 स्टार कितना है? 6। किससे विभाज्य है? 9 से। तो बताइए 9 से कटने के लिए अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। 5 और 6 11, 5 और 6 11। अब बताइए 1 फुट करेंगे 12 हो जाएगा। क्या 9 से कटेगा? 9 से कटने के लिए 9 का गुणज, आज 9 दूनी 18, 6 5 11। ये 9 से पार चला गया है। कितना चाहिए हमको? 18 चाहिए। तो बताइए 5 से 6 11 हो किया है और चाहिए हमको 18। कितना का गैप? 7 का। तो अष्टा क्या हो जाएगा? 7। डायरेक्ट पुट कर सकते कि नहीं? 3 4 स्टार 7 में स्टार का मान क्या होगा? ये संख्या 11 से कट रहा है। 11 से कटने के लिए अल्टरनेट होना चाहिए। विषम स्थानों पर अंकों का योग और सम स्थानों पर अंकों का योग का अंतर। 7 और 4 11 हो गया है। बताइए यहाँ पर 3 है। अब 8 फुट करेंगे 3 और 8 11। तो 11 में 11 जाएगा तो 0। मतलब अष्टा जगह क्या होगा? 8 फुट करेंगे तब ना 11 होगा। 8 और 3 11। ठीक है, यहाँ तक। 5 स्टार 5 स्टार 3 4 5 7 किससे कट रहा है? 11 से। तो स्टार का मान क्या होगा?
देखिए तो अल्टरनेट हीन है 5 है 3, 8 है 5, 13। इधर देखिए तो 7 है 4, 11। यहाँ अष्टा क्या रखेंगे 13 आ जाएगा, तो रखेंगे 7 4 11, 11 2 13, 13 में 13 0, यहाँ क्या रख देंगे 2, कौन हो जाएगा 7 4 11 2 13। इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। समझ में आया सबको?